हे एवरीवन, राम राम, नमस्ते। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू की और जो सेम की फली होती है ना, उसकी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो सुबह ही सब्ज़ी मैंने बना दी थी, लेकिन इस टाइम 11 बज चुके हैं और आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। और अभी मैं बनाऊंगी रोटी और सभी लोग नहा लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए, मैं भी नहा ली हूँ और कपड़े भी मैंने धो दिए थे। तो सभी लोग पूछ रहे थे कि पहाड़ों में हम कहाँ गए हुए हैं और क्या करने के लिए गए हुए हैं, घूमने के लिए गए हैं या फिर रहने के लिए गए हैं। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे 3-4 साल से काम करते हैं। 3-4 साल तो क्या ज़्यादा ही हो गए हैं। तो 1 साल हम यहाँ पे पहले भी रह कर के गए थे, लेकिन आपको पता ही है, जब हमारा खुद का घर होता है, खुद के घर में हमें रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो बाहर रहना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है। और वैसे भी इतना दूर जो है, अगर गांव के आसपास में कोई शहर होता ना, वहाँ तो फिर भी थोड़ा सही कंफर्टेबल होता, थोड़ा सा अच्छा लगता कि जल्दी जल्दी हम अपने घर में जा पाते और गाड़ी के द्वारा हम जो है हमारा घर का सामान इधर से उधर ले जाते। लेकिन यहाँ पे अगर हम गाड़ी करके इतनी दूर हमारा जो घर का सामान यहाँ पे लेके आते ना, खाने पीने का, सिलेंडर, चूल्हा, गद्दे, गैस वगैरह जो भी है, मतलब कि बेड वगैरह, तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगता। 15,000 रुपये गाड़ी के लग जाते। और अगर हम बस में लेकर के आते तो इतना नहीं हो पाता है। कुछ छोटे मोटे बर्तन हम ले आए थे, कुछ हस्बैंड यहीं पे काम करते हैं तो कुछ उनके पास रखे हुए थे। तो इस करके हम यहाँ पे है ना, हमारा रहन सहन जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं, तो बस 10-15 दिन के लिए घूमने के लिए आ गए थे। काम करते इसी बहाने, अगर काम नहीं करते होते, स्पेशल आना होता, तो 15-20 हज़ार रुपये वैसे ही लग जाते। लेकिन अब भी ऐसा ही लगना है। ऐसे करके फिर हम जो है यहाँ पे आ गए थे और इस बहाने हम घूम भी लिए। वैसे तो हम पहले भी पूरा शिमला घूमे हुए हैं। और एक तो यहाँ पे ज़्यादातर पैदल चलना होता है, बाइक वगैरह हम घर से लेके यहाँ पे आ नहीं सकते हैं और गाड़ी हमारे पास है नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो है होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा। वैसे तो मन 2-4 दिन तो बिल्कुल ही नहीं लगा था, मैं तो रोने लग गई थी कि घर पे जाना है मुझे। क्योंकि जब हमें घर में रहने की आदत होती है ना, तो बाहर कहीं घुटन सी हो ही जाती है, तो हम बच्चों को लेकर के बाहर रोडों पे यहाँ पे पैदल ही ज़्यादातर चलना होता है। सीढ़ियाँ वगैरह उतरना चढ़ना, ये यहाँ पर ऐसे ही रास्ते होते हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ों पे घर होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमारे गांव में, शहरों में होता है ना, ऐसे पहाड़ों में नहीं होता है कि घर से गाड़ी और बाइक लेकर के चल दिए। और क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में ऊंचे नीचे घर होते हैं, छोटी मोटी गलियाँ होती हैं, वहाँ पे गाड़ी बाइक नहीं चलते हैं। तो वहाँ तक तो हमें पैदल ही चलना होता है। और फिर आगे जा कर के बस में चढ़ो, इधर उधर, फिर बहुत ज़्यादा तंग भी हो जाते हैं और थकावट भी बहुत हो जाती है। वैसे पहाड़ों में घूमना है ना, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो पहाड़ जो है ना, कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वैसा ही वो वाली ही बात है, दूर के ढोल ही सुहावने हैं। दूर से जब हम देखते हैं पहाड़ों का नेचर, जो ब्यूटी होती है ना, वो हमें दूर से ही अच्छी लगती है। जो जहाँ यहाँ पे रहता है ना, वो उनको ही पता होता है कितनी मेहनत और कितनी, मतलब मुश्किल होता है। तो रोटी मेरी बन गई थी बात करते करते, और सिलेंडर मैं बंद कर रही थी। और हमने यहाँ पे आकर के सिलेंडर चूल्हा लिया। वैसे तो बिजली वाला चूल्हा हमारे पास था ही, जो इंडक्शन होता है, उस पर भी रोटियाँ बन जाती है। दूसरे वाला था वो हमारा गैस टाइप वाला, जो यहाँ पे रखा हुआ है, उस पे सारी चीज़ें जो है चल जाती है, सारे बर्तन जो है यूज़ हो जाते हैं। लेकिन गैस चूल्हा ख़रीदा और ये वो, एक बार तो हमने सोचा कि हम यहीं पर रह जाएं, बच्चों को भी यहीं पर पढ़ा ले, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाते हैं बच्चे और यहाँ पे हिंदी मीडियम है। तो यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में अंतर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है ना कि हम घर से सोच के कुछ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद कुछ प्लान और होता है। और यहाँ पे भाषा भी अलग है, यहाँ का रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग है। और यहाँ का एरिया भी थोड़ा सा अलग ही है हमारे वहाँ से, तो इस करके थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हम बाहर ही जा रहे थे, खाना पीना खा लिया था हमने, और थोड़ा सा है जो टहलने चले जाते हैं ना बाहर रोडों पे। ये देखो, यहाँ पे ऐसे उतरना पड़ता है सीढ़ियाँ। ये छोटी सी गली जो है इसमें आती है वो भी। और ये मत सोचना कि आप जो हमारी गलियाँ होती है वैसी गलियाँ नहीं होते हैं, ऊंची नीचे पहाड़ों में गलियाँ बनी हुई होती हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर अंदर तो आपको पता ही है, गाड़ी बाइक आ नहीं सकते हैं।
तो प्लेन रास्ते से जा रहे थे, सीढ़ियों से जाना होता है ना, 100-150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, उतरनी पड़ती, फिर बहुत ज़्यादा पैर दुखने लग जाते हैं। तो हम प्लेन रास्ते से ही जा रहे थे, बीच बीच में 2-4 सीढ़ियाँ भी आ रही थी। तो मैंने आपको थोड़ा सा ना पहाड़ों का व्यू दिखा दिया था। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जैसे दूर से मैं देखती थी कि पहाड़ों में ना कितना अच्छा लगता होगा। और फिर जब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं ना, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो घूम के आ गए थे हम, बाहर टहल के आ गए थे, हमने थोड़ी सी फ़ोटो रील वगैरह बनाई। उसके बाद हमने घर पे आकर के चाय पी। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, 6 बज चुके थे, बच्चे बाहर जो है वो खेल रहे थे। और अभी मैं बनाऊंगी दाल मैं भिगो के रख दूंगी, और चावल बनाऊंगी। शाम के टाइम मैं दाल ही चावल बनाऊंगी, रोटी दोपहर को बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। और आज की बस यही वीडियो है। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो भी कर देना। जो भी नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया है दाल भिगोने के लिए, और इसमें चावल चढ़ाऊँगी। और ये मसूर की जो खड़ी दाल होती है, साबुत मसूर की, वही वाली मैं दाल जो है बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।